हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स है, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो, स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को कहते हैं ए. श्रव्य ध्वनि, बी. अवश्रव्य ध्वनि, सी. पराश्रव्य ध्वनि, डी. पराध्वानिकी। सही जवाब है बी. अवश्रव्य ध्वनि। स्पष्टीकरण: उन अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों को जिनकी आवृत्तियां निम्नतम श्रव्य आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। भूचाल के समय पृथ्वी में बहुत लंबी तरंगें चलती हैं। ये अवश्रव्य तरंगें हैं। आप किसी वस्तु को जमीन से एक टेबल पर उठाकर रखते हैं। इस क्रिया में संपादित कार्य निर्भर नहीं करता है। ए. वस्तु को कौन से पथ से आपने उठाया, बी. इस क्रिया में आपने कितना समय लगाया, सी. वस्तु के वजन पर, डी. आपके वजन पर। उपरोक्त में से कोई नहीं। स्पष्टीकरण: जब m द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई के किसी टेबल पर उठाकर रखी जाती है, तब वस्तु की स्थितिज ऊर्जा संपादित कार्य mgh के बराबर होती है, जहां g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है। अतः इस क्रिया में स्पष्टतया संपादित कार्य वस्तु के वजन mg पर निर्भर करता है। अतएव संपादित कार्य उत्तर विकल्प A, B और D पर निर्भर नहीं करता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली पृथ्वी का पथ है A. वृत्ताकार, B. दीर्घवृत्ताकार, C. परावलीय, D. दीर्घ परावलीय। सही जवाब है D. दीर्घ परावलीय। स्पष्टीकरण: सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली पृथ्वी का पथ दीर्घवृत्ताकार है। इसके आकार, गति एवं सूर्य से दूरी भिन्न भिन्न होती है। पृथ्वी आंतरिक ग्रह है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में इसे 365.25 दिन लगता है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 249.6 मिलियन किलोमीटर है। जब एक संरक्षित बल किसी पिंड पर सकारात्मक कार्य करता हो तो इसकी स्थितिज ऊर्जा A. बढ़ती है, B. घटती है, C. अपरिवर्तित रहती है, D. बदलती रहती है। सही जवाब है B. घटती है। स्पष्टीकरण: जब एक संरक्षित बल किसी पिंड पर सकारात्मक कार्य करता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। आनुवांशिकी विषय के पिता निम्नलिखित में से कौन है? A. मंडल, B. मॉर्गन, C. मुलर, D. ह्यूगो, D. ब्रीस। सही जवाब है A. मंडल। स्पष्टीकरण:
ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में वंशागति की क्रियाविधि को समझाया। वर्ष 1906 में डब्ल्यू बैटसन ने इस शब्द का प्रतिपादन किया था। पूर्वावस्था के अवस्थाओं को क्रमबद्ध सजाकर लिखें। ए, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, पैकिटीन, डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन। बी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिसी। सी, लेप्टोटीन, पैकिटीन, जाइगोटीन, डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन। डी, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, पैकिटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन। सही जवाब है बी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिसी। स्पष्टीकरण। पूर्वावस्था प्रोफेस वाइन के क्रमवार 5 अवस्थाएं हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिसी। हीमोफीलिया। हेमोफीलिया इज ए, एक छूत की बीमारी है। बी, लिंग से संबंधित बीमारी है। सी, कुपोषण के कारण होता है। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। स्पष्टीकरण। यह रक्त संबंधी अनियमितता से जुड़ी बीमारी है। इसमें रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया बाधित होती है। सामान्यतः कटे फटे अथवा घाव वाले स्थान से निकलने वाले रक्त में विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाओं के चलते एक धागेनुमा पदार्थ फाइबिन के बनने से थक्का बनता है। इस रोग से ग्रसित होने पर उक्त रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ फैक्टर VI टाई का अभाव हो जाता है, अर्थात यह बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। इनमें से किस ऑर्गेनेल को कोजिका का पावर हाउस कहा जाता है? ए, गोल्जी एपारेटस। बी, राइबोसोम्स। सी, माइटोकॉन्ड्रिया। डी, लाइसोसोम्स। सही जवाब है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। स्पष्टीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें मौजूद बहुत सारे श्वसन प्रकिण्व की मदद से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। वस्तुतः इसी में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ATP का निर्माण होता है। ये एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो कि सभी यूकेनारियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। पौधों के लिए पोषक तत्व हैं: ए, लोहा, मैंगनीज, जिंक। बी, नाइट्रोजन, स्फूर, पोटाश। सी, कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरॉन। डी, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम। सही जवाब है ए, लोहा, मैंगनीज, जिंक। स्पष्टीकरण। पौधों के लिए पोषक तत्व हैं: पहला, लोहा, ऑक्सीजन के स्थानांतरण तथा क्लोरोफिल एवं प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। दूसरा, मैंगनीज, श्वसन, नाइट्रोजन, उपापचय पर्णहरित संश्लेषण तथा प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इसकी कमी से पत्तियों का पर्णहरित समाप्त होने लगता है और उन पर पीले धब्बे बनने लगते हैं। तीसरा, जस्ता, एंजाइमों के निर्माण में सहायक होता है तथा इसकी कमी होने पर पौधों एवं उनकी पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है। साथ ही बीजों का भी निर्माण नहीं हो पाता है। नीम पेड़ के उपयोग: ए, काष्ठ। बी, औषधि। सी, खाद। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण। नीम एक बहुपयोगी पेड़ है जिसकी लकड़ी, छाल, पत्तियां, फल सभी किसी न किसी रूप में मानव द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। इसकी लकड़ी, काष्ठ, एक अच्छे गुणवत्ता युक्त कठोर प्रकृति की है, जबकि इसके पत्ते और बीजों के तेल औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नीम के बीजों से हर्बल खाद तथा कीटनाशक तैयार किए जाते हैं। खाद्यान्न में निम्नलिखित फसलें सम्मिलित होती हैं: ए, धान्य,
एवं दलहन, बी धान्य एवं तेलहन, सी धान्य, दलहन एवं तेलहन, डी धान्य, दलहन, तेलहन एवं मसाले। सही जवाब है ए धान्य एवं दलहन। स्पष्टीकरण। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत खाने वाले अनाजों यथा धान्य, गेहूं, चावल, मक्का आदि तथा दलहन, अरहर, चना, सोयाबीन, मूंग, मसूर आदि से है। योजना आयोग रिपोर्ट 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए मध्य पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, बी पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, सी पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, डी मध्यवर्ती गांगीय क्षेत्र। सही जवाब है सी पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। इस स्पष्टीकरण। योजना आयोग रिपोर्ट 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झारखंड देश के कृषि जलवायु 15 कृषि क्षेत्रों में विभाजित क्षेत्र 6 पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र का एक हिस्सा है, जिसके आधार पर कृषि एवं वानिकी का समन्वित उपयोग किया जा सकता है। किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी का निर्माण होता है? ए जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, बी मृदा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, सी जैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, डी शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, परजीवी। सही जवाब है सी जैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक। स्पष्टीकरण। जैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता तथा वियोजक द्वारा पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। पहला, जैविक घटक। इसके तहत निम्नांकित 3 प्रकार के घटक आते हैं। पहला, अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा, कार्बनिक पदार्थ और तीसरा, जलवायविक कारक। दूसरा, उत्पादक। ऐसे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे। तीसरा, उपभोक्ता। ऐसे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। चौथा, वियोजक या अपघटक। ऐसे घटक जो मरे हुए उपभोक्ताओं को अपघटित कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। इन्हें मृतपोषी भी कहा जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या फायदे हैं? ए यह ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, बी पानी को बह जाने से रोकता है, सी बाढ़ से बचाता है, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। इससे भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इसके निम्नांकित फायदे हैं। पहला, यह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाता है। दूसरा, पानी को बेकार बह जाने से रोकता है। तीसरा, बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? ए सोन, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी कोई नहीं। सही जवाब है सी नर्मदा। स्पष्टीकरण। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई 138 मीटर तथा लंबाई 1210 मीटर है। इस परियोजना का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है। इसका निर्माण 1948 ईस्वी में शुरू हुआ और 1953 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ एवं 1957 ईस्वी से यह पूरी तरह काम करने लगा है। रेड डाटा बुक में कौन सी सूचना है? ए लाल पुष्प वाले पौधों की, बी लाल रंग वाली मछलियों की, सी लाल रंग के कीड़ों की, डी लुप्तप्रायः पौधे
और पशुओं की? सही जवाब है डी, लुप्तप्राय पौधे और पशुओं की। स्पष्टीकरण, रेड डाटा बुक में लुप्तप्राय पौधे और पशुओं की सूचना रहती है। विश्व की प्रथम रेड डाटा बुक 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित हुई। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने अपने अधीनस्थ सर्वाइवल सर्विस कमीशन नामक संस्था द्वारा इसे प्रकाशित किया था। अब तक 5 रेड बुक प्रकाशित हो चुके हैं, जो निम्नांकित हैं। प्रथम बुक स्तनधारी, दूसरी बुक पक्षी, तीसरी बुक मरुस्थलीय उभयचर, चौथी बुक मछलियां, 5वीं बुक वनस्पतियां, पौधे। HIV एवं एड्स निवारण एवं नियंत्रण एक्ट किस साल लागू हुआ? ए 2014, बी 2013, सी 2016, डी 2017। उपरोक्त में से कोई नहीं। स्पष्टीकरण, HIV एवं एड्स निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 2017, जो पूरे देश में 10 सितंबर 2018 को लागू हुआ, का उद्देश्य देश में HIV और एड्स के प्रसार को रोकना और नियंत्रित करना, साथ ही वैसे लोगों को दंडित करना है जो इससे प्रभावित लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। GIS किस तरह के डेटा से संबंधित है? ए, संख्यात्मक डेटा, बी, बाइनरी डेटा, सी, स्थानिक डेटा, डी, जटिल डेटा। सही जवाब है सी, स्थानिक डेटा। स्पष्टीकरण, GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि यह भौगोलिक तथा स्थानिक सभी प्रकार के डेटा का प्रबंधन, संकलन तथा प्रदर्शन कर सके। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है ए, पवन ऊर्जा, बी, सौर ऊर्जा, सी, कोयला, डी, नाभिकीय ऊर्जा। सही जवाब है सी, कोयला। स्पष्टीकरण, कोयला पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा के वैसे स्रोत जिनका बहुत दिनों से परंपरागत रूप से उपयोग होने के कारण भंडार का ह्रास होते जा रहा है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आदि। इसे ऊर्जा को समाप्त स्रोत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुष्ठ रोग के कारण है? ए, क्लोस्ट्रीडियम, बी, साल्मोनेला, सी, माइकोबैक्टीरियम, डी, बैसिलम। सही जवाब है सी, माइकोबैक्टीरियम। स्पष्टीकरण, कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में संक्रमित स्थान की त्वचा में संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। मूंछ एवं संक्रमित स्थान की त्वचा मोटी हो जाती है, नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं, संक्रमित स्थान पर रंगहीन धब्बे बन जाते हैं और अंततः त्वचा गलने लगती है।